नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, बिहार सरकार जिस तरह से आयुष चिकित्सकों की 23 साल की उम्र सीमा में पटना हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से छूट दी थी, उस पर अमल न करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। अब उस पुनर्विचार याचिका को जब तक हाई कोर्ट अपनी उस पर राय नहीं दे देती है, अपना निर्णय नहीं सुना देती है, तो आयुष चिकित्सकों की बहाली नहीं संभव है। यह तो आप सभी जानते हैं कि सरकार एलपीए में जा चुकी है, लेकिन यह जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आयुष चिकित्सकों के जो संगठन हैं, जैसे आमसा हैं, आरबीएसके हैं, ये आयुष चिकित्सकों के जो संगठन हैं, इन्हें अपने आंदोलन को लगातार जारी रखना चाहिए था। अब देखिए कि 65,000 रुपये की जो बात हुई कि मानदेय आपका 65,000 रुपया कर दिया गया, यह तो आप लोगों की पहले से ही मांग थी और आपकी जीत भी हुई और ये एक अच्छी खबर भी है। लेकिन आने वाले भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार से आयुष चिकित्सकों की ज़रूरत है वह पूरी नहीं हो पा रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है, आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, अगर आप देखते हैं तो। और इस अनुसार से जो यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वह मानकों के अनुरूप नहीं है। समय समय पर इसे लेकर हाय तौबा तो मचती है, लेकिन परिस्थितियाँ जस की तस हैं। अब आप देखिए कि परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसमें सरकार की भी गलती है। और मुख्य रूप से जो बातें हैं कि हम आयुष चिकित्सक अपना हिस्सा नहीं ले पाए। 8 साल हो गए आयुष मिनिस्ट्री के बने हुए, और एनआरएचएम जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने जो सरकार से कही थी बातें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों की बहाली हो, स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हो, वह भी सरकार से नहीं हो पाई है। आज भी बिहार में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है एनआरएचएम 2005 से ही कार्यरत है, और इसकी अनुशंसाओं के बावजूद भी इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति के कमी के कारण पर्याप्त काम नहीं हुआ। ऐसे कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जहां महीनों से ताला पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों की बात तो मत ही कीजिए, वहाँ क्या उसकी स्थिति है, किस तरह से ग्रामीण लोग उसका लाभ ले पाते होंगे, इसे आप जब देखेंगे वो तो लगातार बंद ही रहते हैं। स्टाफ की इतनी कमी है आयुष चिकित्सकों की। अभी बिहार में आप देखिए कि आसाम में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में लगातार आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के वैकेंसी निकले। बिहार जैसे राज्य में अभी बहुत ज़्यादा संख्या में आयुष सीएचओ की ज़रूरत थी और वहाँ वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये जो 3270 आयुष चिकित्सकों की पेंडिंग बहाली है, इसके कारण सब कुछ रुका हुआ है और सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रही है। अगर आप 3270 को आपने जो एलपीए में डाल दिया है, अब उस पर आयुष संगठनों को काम करके जल्द से जल्द माननीय न्यायालय से डेट लेकर उस पर निर्णय ले लेना चाहिए और इस बहाली को अति शीघ्र करवाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द और जो वेटिंग में हैं आयुष चिकित्सक, उनके भविष्य के बारे में भी आप सोचिए। क्योंकि 65,000 रुपये आपको तो अब मिलने लगा, लेकिन जो आयुष चिकित्सक आस लगाए बैठे हैं उनका समय दिनों दिन बीतता जा रहा है, उम्र भी बीत जाएंगे, तो फिर ये वैकेंसी निकल कर फ़ायदा ही क्या होगा। इसलिए इस पर आप सभी का पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए। आप आयुष के भविष्य को लेकर चिंतित आपको दिखना चाहिए, आप इस पर काम करें। मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने आंदोलन को, आपकी जो पहुंच है सरकार से बात करने की, वो बात आप लगातार जारी रखें और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर कराकर नई वैकेंसियों के बारे में सरकार से आग्रह करें, ताकि आयुष चिकित्सकों को सम्मानजनक वेतन के साथ सरकार में सहभागिता, सरकार में काम करने की जो इच्छा है
वो पूर्ण हो सके, एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल हो आयुष चिकित्सकों की, और यह ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर वंचित लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उसकी सेवा दे करके आयुष चिकित्सकों को जन जन तक पहुँचाया जा सके। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अभी किसी भी तरह के खबर किसी भी आयुष चिकित्सकों के संगठन की तरफ से भी नहीं आ रहे हैं, और मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप जो है इस आंदोलन को जारी रखते हुए 3270 आयुष चिकित्सकों की जल्द से जल्द बहाली को लेकर के सरकार से लगातार वार्तालाप करें, माननीय न्यायालय से जल्द इस पर विचार करने को कहें, ताकि यह वैकेंसी बहुत लंबा खिंचा जा चुका है। अब इसमें इंतज़ार बहुत मुश्किल हो रहा है, और इस वैकेंसी को क्लियर करते ही आरबीएसके के वैकेंसी खाली रहेंगे, सीट खाली रहेंगे, उस पर वैकेंसी निकालनी होगी। आयुष सीएचओ की बहुत बड़ी संख्या में बिहार को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी, उसमें आयुष चिकित्सकों की बहाली सुनिश्चित की जाए, ये मांग है आप लोगों से। इसलिए इस पर आप अवश्य विचार करें, और आप लोग सभी जो आयुष चिकित्सक हैं बिहार सरकार में, वही इस काम को गति दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। आपने आंदोलन किया, आप साधुवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आप इसी तरह से इस बात को समझते हुए आयुष चिकित्सकों के भविष्य को लेकर आप अगर चिंता व्यक्त करेंगे तो हम भी आपके आभारी रहेंगे। तो धन्यवाद।